नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक, पीसीएस 26 का 2026 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और कल 25 जून 2026 को वेनेजुएला में के कराकस सहित अन्य शहरों में भयंकर भूकंप 7.1 रिएक्टर पैमाना और 7.5 रिएक्टर पैमाने के लगभग भूकंप के 2 झटके महसूस किए, जो बहुत ही भयानक और भीषण थे, जिससे बृहद पैमाने पर जनधन की हानि हुई। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं भूकंप क्या है। भूकंप सामान्यतः भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी की सतह पर आकस्मिक कंपन है, जो भूगर्भ की चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण समायोजन का परिणाम होती है। अर्थात पृथ्वी के भीतर में संचित ऊर्जा के अचानक मुक्त होकर पृथ्वी पर जो कंपन उत्पन्न होता है वह भूकंप है। यह मानव जनित और प्राकृतिक दोनों हो सकती है। भूकंप का जो केंद्र बिंदु होता है उसे फोकस हाइपोसेंटर कहते हैं, और जहां पृथ्वी पर सर्वप्रथम इसका प्रभाव परिलक्षित होता है उसे इपीसेंटर कहते हैं। अधिष्ठान या अधिकेंद्र, इसको अधिष्ठान भी कहते हैं और अधिकेंद्र भी कहते हैं। अगर अंग्रेजी में आप हिंदी में देखेंगे तो अधिकेंद्र ही मिलता है और अंग्रेजी में एपिसेंटर। ठीक, इसका कारण क्या है भूकंप आने का? विवर्तनिक कारण होता है ज्वालामुखी और मानव जनित। प्लेटों की गति में परिवर्तन, आपस में खिसकना और रगड़ या टकराहट होती है। 90% भूकंप विवर्तनिक क्रिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ही आधार पर आते हैं। कुछ उसके बाद होते हैं ज्वालामुखी के कारण मानव जनित में मुख्यतः जैसे बड़े बांध है, परमाणु विस्फोट कहीं कर दिया जाए, ठीक, परमाणु परीक्षण, गहरी ड्रिलिंग इत्यादि कारणों से भी भूकंप आते हैं। पृथ्वी भूकंप का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? भूकंप का अध्ययन हम जो करते हैं वो कौन सा विज्ञान है? तो उसे हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक, सिस्मोलॉजी में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। यह मुख्यतः प्लेट विवर्तनिक क्रिया से आपको पढ़ाया है मैंने एनसीईआरटी में ही कि पृथ्वी कई छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है और ये प्लेटें एक दूसरे से आपस में टकराहट या घर्षण कर रही हैं और इसी कारण जो है यह क्रिया उत्पन्न होती है, भूकंप की क्रिया। देखिए, ये निरंतर गतिशील हैं। ठीक, परस्पर 3 प्रकार की प्लेटें होती है, अपसारी, अभिसारी और रूपांतर। ठीक, प्लेटें अलग अलग होती हैं, प्लेटें टकराती हैं और एक दूसरे के समानांतर खिसकती रहती हैं। ये तीनों को समझिएगा। अपसारी प्लेटें क्या होती है? अलग अलग होती हैं, आपस में घर्षण करती रहती हैं और समानांतर रूप से गति करती रहती है। जब इनमें आपस में घर्षण होता है तो ही भूकंप की क्रिया होती है। जैसे बीच में से कोई ऐसा केंद्र बिंदु बना जहां से ऊर्जा मुक्त होती है तो वह पृथ्वी पे कंपन की क्रिया उत्पन्न करती है, जिससे भूकंप कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मुख्यतः रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। इसका कुल पैमाना 0 से लेकर 10 तक माना जाता है, 1 से लेकर 10 तक। ठीक, और 1, 2, 3 जैसे ही क्रम बढ़ते हैं हर क्रम में 10 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, तो वेनेजुएला में 7.5 सबसे हाई जो माना देखा गया वह 7.5 रिएक्टर पैमाने पर था, जो एक बहुत बड़े स्तर के विनाशकारी था। इसमें 3 तरह की तरंगें पाई जाती हैं मुख्यतः। इसमें 4 दिया है, नई थ्योरी में 4 देने लगे हैं, लेकिन मुख्यतः 3 तरंगें होती है, PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्गिट्यूड। यह P सबसे तेज गति से चलती है, अनुदैर्ध्य तरंग है और यह प्रभाव तो कम डालती हैं लेकिन गति सबसे तेज होती है। ठीक, इनकी गमन ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती है। पी तरंगों की यस केवल ठोस में गमन करते हैं, प्रभाव अधिक होता है। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक, धीमी गति से प्रवेश करती हैं, चलती हैं। एल तरंगे जो होती हैं सतही तरंग कहा जाता है, धरातली तरंग। ये क्षैतिज गति करती हैं, पृथ्वी की सतह पर होती है, ये सबसे विनाशकारी होती है। और वर्तमान थ्योरी के आधार पर जो आर तरंगे मानी गई है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक आर तरंगों को माना जा रहा है। ठीक, ये एल से भी ज्यादा है। अगर ऑप्शन में आर रहे तभी टिक करिएगा, नहीं तो एल सबसे विनाशकारी होती है, सबसे पहले पहुंचती है, प्राइमरी है। ठीक, प्रभाव आप देखेंगे तो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव इसके बहुत भयानक होते हैं। पूरा वो लोग जहाँ पे भूकंप आता है उसकी भौगोलिक दशा ही बिगड़ जाती है एकदम से।
भूकंप से बचाव के लिए कुछ होना चाहिए, उसे भूकंप प्रबंधन कहते हैं। भूकंप नियोजन या प्रबंधन कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से देखेंगे भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, इसे रोका नहीं जा सकता, परंतु वैज्ञानिक ज्ञान, पूर्व चेतावनी, मजबूत अवसंरचना, जन जागरूकता, प्रभावी आपदा प्रबंधन द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे भूकंप के प्रकार कितने होते हैं। भूकंप को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा जाता है। भूकंप को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा जाता है। कौन कौन से? सामान्य होता है एक होता है मध्यवर्ती, एक होता है पाताली या गहरी। ठीक, भूकंपीय तरंगे 3 तरह के होती हैं, आपको बताया। पी होती है प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ध्वनि तरंगों की तरह चलती है। इसकी गति तो सर्वाधिक होती है लेकिन प्रभाव कम होता है। ठीक, दूसरी है अनुप्रस्थ या गौण तरंगे, सेकेंडरी या ट्रांसवर्स, ये प्रकाश की भांति चलती हैं। ठीक है, ठोस में ही गमन करती हैं, द्रव और गैस में गमन नहीं कर पाती हैं, इनका प्रभाव कम होता है। तीसरी है एल तरंगे, जिसे लॉन्ग पीरियड वेव या सरफेस तरंगे कहा जाता है। ये चलती तो धीमी गति से है लेकिन इनका प्रभाव सबसे विनाशकारी होता है। भूकंप का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा या संवेदनशील यंत्रों द्वारा। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने का पैमाना जिसे सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी कहा जाता है। ठीक, कुछ पैमाने हैं जो, और जैसे पहले वाले वीडियो में भी मैंने पढ़ाया था, एनसीईआरटी में ही था। तो एक होता है राशि फेरल पैमाना, दूसरा मर्केली, तीसरा रिक्टर। ठीक, और रिक्टर पैमाने को ज़्यादा सटीक माना जाता है, लेकिन वर्तमान में एक और पैमाना जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जो पिछली वीडियो मैंने बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। भूकंप की क्रिया से ही सुनामी उत्पन्न होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो भूकंप क्रिया देखी जाती है, वेनेजुएला कहाँ है? वेनेजुएला जो है आपका, ये भी प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्रों में आता है और मध्य महाद्वीपीय पेटी में। तो सबसे ज़्यादा भूकंप पाए जाते हैं प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में, पैसिफिक बेल्ट में। दूसरे वो होते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावकारी क्षेत्र मिड कॉन्टिनेंटल, तीसरा होता है मध्य अटलांटिक बेल्ट। ठीक, तो इन क्षेत्रों में भूकंप क्रिया सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस वेनेजुएला के सेंटर को तो याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा पैमाने पे भूकंप पूछा गया, तो भूकंप से क्या पूछा जा सकता है? अब भूकंप से 1, 2, 3 कथन दे देंगे और आपको मिलान करने के लिए दे देंगे कौन सा कथन चाहिए भूकंप से संबंधित। अब चर्चित तो भूकंप है वेनेजुएला में आया, लेकिन आपको भूकंप के थ्योरी के मैटर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, भूकंप को देख लीजिए। जय हिंद साथियों।